हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। बेटा आज एक हम बहुत ही सीरियस विषय पे चर्चा करेंगे। और अब आप लोग सोच रहे होंगे सर बात तो कह रहे हैं कि सीरियस विषय है और मुस्कुरा के कह रहे हैं, तो भाई सीरियस विषय पे जरूरी है सीरियस होके बात करनी है। मुस्कुरा के खुश होके बात करेंगे तो रिजल्ट भी सीरियस इशू के अच्छे आएंगे। और वो इशू क्या है, चलिए उसकी बात करते हैं। मुझे बहुत से इन्वेस्टर्स पूछते हैं, बहुत से लोग पूछते हैं, सर क्या स्टॉक मार्केट एक जुआ है? सर क्या स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना सट्टा लगाने के समान होता है? सर क्या स्टॉक मार्केट ऐसी जगह है जहां आदमी बर्बाद हो जाता है? सर क्या स्टॉक मार्केट खतरे से भरी जगह है? सर क्या हम स्टॉक्स में पैसा लगाएं कहीं बर्बाद तो नहीं हो जाएंगे? सर इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आपसे भी लोग पूछते होंगे और मुझसे तो, क्योंकि मैं आपसे जुड़ा हुआ हूं, तो आप लोग मुझसे तो ये क्वेश्चन बहुत बार, हजारों बार, कई बार पूछते हैं। और अब इस जवाब का उत्तर मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से दूंगा। मतलब इस क्वेश्चन का उत्तर, जवाब का उत्तर नहीं, क्वेश्चन का उत्तर एक छोटे से एग्जाम्पल से दूंगा। और वो एग्जाम्पल है कि देखिए आग कैसी चीज है। आपको कि आग तो बड़ी बुरी है सर, आग को लपेट लेंगे तो जल जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो फिर मैं कहूंगा क्यों, अगर आग इतनी बुरी है तो क्या आग पे आप अपना खाना नहीं बनाते? आप कहोगे नहीं सर बनाते हैं, और खाना इतना बढ़िया और लाजवाब बनता है, खा के मजा आता है, मुंह से आवाज निकलती है वाह वाह वाह, मजा आ गया। लेकिन अब मेरी बात का जवाब दो, अगर आग पे खाना बनाते वक्त आपसे गलती हो जाए, आप बेध्यानी कर दें तो क्या होता है? आपके हाथ जल जाते हैं और उसके बाद मुंह से वाह वाह की जगह ओह 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 ये क्या हो गया, ओ ये क्या हो गया, इस तरह की आपके बात मुंह से शब्द निकलते हैं, है कि नहीं? बिल्कुल इसी प्रकार हमारी स्टॉक मार्केट है। ये एक आग का दरिया है और आपने इसको पार करना है, वो भी डूब के, साइडों से नहीं, बीच में से निकलते हुए, तैरते हुए, डूबते हुए पार करना है। और अगर सावधानी से पार कर लिया तो आपके मुंह से आवाज निकलेगी वाह वाह वाह, मजा आ गया। और अगर बेध्यानी होगी तो आवाज निकलेगी ओह ओह ये क्या हो गया। तो इस तरह सुख और दुख स्टॉक मार्केट आपको दोनों दे सकती है, डिपेंड करता है आप कैसा काम करते हैं। तो आइए इस बात की चर्चा थोड़ी डेप्थ में करते हैं। देखिए मैं आपको ये वीडियो इसलिए लेके आया हूं कि मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, मुझसे पूछते रहते हैं सर हमें इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, कोई स्टॉक बताइए। भाई इंट्राडे ट्रेडिंग किसी से पूछ के की जाती है? इंट्राडे ट्रेडिंग आप, जिसने अगर किसी से पूछ लिया मुझे इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, मुझे स्विंग ट्रेडिंग करनी है, कोई अच्छा स्टॉक बताओ, उसको कभी भी नहीं करनी चाहिए। ये एक चीज का बिल्कुल इंडिकेशन है कि जो व्यक्ति इस काम को करने की कोशिश कर रहा है उसको अभी नॉलेज ही नहीं है। तो स्टॉक मार्केट में ये जो आपके बने हैं ना इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, फ्यूचर्स, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, ये आग के दरिया हैं। बेध्यानी से इसमें कदम रखा तो पूरा शरीर झुलस जाएगा, अर्थात सारे के सारे पैसे डूब जाएंगे। इसमें कोई काम करना अगर आप चाहते हो तो पहले अपने आप को निपुण बनाओ। ऐसा थोड़ी होता है कोई बंदा जो है क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना चाहता है, बुट्ठा बल्ला उठाया और इंटरनेशनल क्रिकेट में पहुंच गया। उसको कितने मंजिले, कितने सफर तय करने पड़ते हैं, फिर जाके वो सचिन तेंदुलकर की तरह, सहवाग की तरह क्रिकेट खेल पाता है बढ़िया। तो अगर आपने भी कामयाब खिलाड़ी बनना है स्विंग ट्रेडर का, इंट्राडे ट्रेडर का, तो ये नहीं कदम उठाया और स्टॉक मार्केट में कूद के, पहले उसका प्रॉपर जानकारी हासिल करिए, डमी पोर्टफोलियो बनाइए, सिमुलेशंस करिए, और कई बार अपना मार्केट में सोचिए मैंने खरीद लिया और ट्रेड करके देखिए। जब आप देखें कि आपका सक्सेस रेट बहुत हाई है तब इस तरह के रिस्की काम करिए। जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो हमें दो चीजों को समझना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग। इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में फर्क है थोड़ा सा। इन्वेस्टमेंट है एक प्रकार से खाना बनाना और ट्रेडिंग है एक प्रकार से आग की लपटों से खेलना। तो आग की लपटों से खेलना हर आदमी का काम नहीं है, यही वो गेम है इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, आपका फ्यूचर्स, ऑप्शन, जो लोगों को बर्बाद और तबाह कर देती है। ट्रेडिंग वर्ड जो है वो खतरनाक है। ट्रेडिंग हर, कहते हैं ना अंग्रेजी में कहते हैं इट इज नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी। ये हर आदमी का लिए संभव नहीं है कि वो ट्रेडिंग कर सके। आप ट्रेडर सफल बन सकते हैं, नहीं बन सकते, इसका आपको खुद सेल्फ टेस्ट करना पड़ेगा। किसी से मत पूछिए स्क्रिप्ट कौन सी लें। आप, जैसे मैंने एक वीडियो डाली थी, 6 आपको सिद्धांत बताए थे स्क्रिप्ट
ढूंढने के, उस वीडियो को बार बार देखें और खुद फिर आप जो है उस सिद्धांतों के हिसाब से स्टॉक को ढूंढे, उस स्टॉक को फिर आप डमी पोर्टफोलियो बनाए, सिमुलेशन करें कि खरीदिए मत, कॉपी में लिख लीजिए मैंने खरीद लिया और मैं इस रेट पे बेचूंगा, फिर देखिए टेक्निकल एनालिसिस सीखिए। यानी स्टॉक में ट्रेडिंग करने के लिए एक एक्सपर्ट व्यक्ति बनने के लिए आपकी काबिलियत पर निर्भर करता है और इसमें आपको 3 महीने से लेके 1 साल, कभी कभी 2 साल तक लग जाता है चीजों को सीखने में। उसके बाद आप सही तरह से तैयार होते हैं स्टॉक मार्केट में कूदने के लिए। तो अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हैं, मुझसे हर दूसरे दिन कोई ना कोई मैसेज आ जाएगा, सर मुझे ट्रेडर बनना है, मुझे बता दो क्या करूं। ट्रेडर बनने के लिए आपको सिमुलेशंस करनी पड़ेंगी, कॉपी किताबों में बहुत सारे मॉडल्स बनाने पड़ेंगे, खुद अपने आप स्टॉक सिलेक्ट करना पड़ेगा, एक्सेल के अंदर मॉडल बनाओ कि मैंने इस रेट पे खरीदा और मैं ऐसे बेचूंगा और देखो 3 दिन में 4 दिन में क्या परफॉर्मेंस आती है। उन सबको देखते बिल्कुल ऐसे समझो आप स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हो पर पैसा मत लगाओ। इस तरह के सिमुलेशंस करो, उससे पता लगेगा कि आप क्या जो काम करने की शक्ति उसका सक्सेस रेट क्या है। और जब आप देखें आपका सक्सेस रेट जो है 80% के आसपास है, फिर समझिए आपकी थोड़ी तैयारी हुई है स्टॉक मार्केट में कूदने की। ये मैं बात कर रहा हूं ट्रेडर की। आज मैं सभी तरह की चर्चा करूंगा, आपको बताऊंगा कि अगर आप सावधानी से चलेंगे तो ये स्टॉक मार्केट आपको ऐसे ऐसे मजे कराएगी कि आप खुश हो जाएंगे, और ना समझी से चलेंगे तो ऐसे ऐसे दिक्कतें पैदा करेगी आप दुखी हो जाएंगे। तो ये मैंने ट्रेडर्स के लिए बताया, ट्रेडर्स को किस तरह से स्टॉक मार्केट में काम करना चाहिए। पहले सिमुलेशंस करनी चाहिए, पूरी ट्रेनिंग हासिल करनी चाहिए, अपना सक्सेस रेट निकालना चाहिए। जब उनका सक्सेस रेट 80% से ऊपर आ जाए तो उनको छोटे मोटे सौदे करके देखना चाहिए कि सिमुलेशन तो घर की बात थी, असली मैदान में जब काम कर रहे हैं तो फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अगर असली मैदान में भी उनका सक्सेस रेट 80 से ऊपर रहता है तो धीरे धीरे अपने सौदों की मात्रा बढ़ाएं। इस तरीके से वो अपने आप को नुकसान से बचा पाएंगे और मोटा पैसा कमा पाएंगे। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टर कैटेगरी के लोग, जो शेयरों में पैसा लगाना चाहते हैं, जो इंट्राडे नहीं करना चाहते, जो स्विंग ट्रेडिंग नहीं करना चाहते, जो फ्यूचर नहीं करना चाहते, जो ऑप्शन नहीं करना चाहते। ये अच्छे लोग हैं, सीधे लोग हैं और ये स्टॉक्स में पैसा लगाना चाहते हैं। पर ये सदा किस तरह के स्टॉक्स लेते हैं? जब उनका पोर्टफोलियो आता है मैं देखता हूं उसके अंदर स्टॉक्स कैसे होते हैं। उसके अंदर स्टॉक्स इस तरह के होते हैं: सुजलॉन, रिलायंस कैपिटल, DHFL, यस बैंक, रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस पावर, रिलायंस हाउसिंग एंड फाइनेंस, इंडिया बुल्स, आपका सुजलॉन, और इस तरह के जो स्टॉक मर रहे होते हैं और इस तरह के मैंने नाम तक नहीं सुने होते। और जब मैं उनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखता हूं तो कई स्टॉक तो ऐसे होते हैं म्यूचुअल फंड ने पैसा ही नहीं लगाया होता और वो पैसा लगा रहे हैं। यानी जिन स्टॉक्स के ऊपर म्यूचुअल फंड को भरोसा नहीं है, हमारे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे सीधे सीधे भोले भाले इन्वेस्टर्स पैसा लगा रहे हैं और फिर कह रहे हैं सर हमें तो लॉस हो रहा है। अरे भाई, अगर आप करेला खाओगे तो कड़वा लगेगा ही ना, आम खाओगे तो मीठा लगेगा। जब करेले जैसे खराब शेयर ढूंढ के इन्वेस्टमेंट करोगे तो मारे जाओगे ना, आम जैसे अच्छे शेयर खरीद के इन्वेस्टमेंट करोगे तो फायदे में रहोगे। आप जो है, मेरे को कितने सारे इन्वेस्टर मिलते हैं, देखो मैं बता रहा हूं क्या गलतियां होती है। कई इन्वेस्टर मिलते हैं सर छोटा स्टॉक होता है, उनको लगता है अगर हम 10 रुपए का स्टॉक लेंगे तो उसका 20 रुपए होना आसान है, 1000 का लेंगे तो उसका 2000 होना मुश्किल है। वो रकम से सोचते हैं। स्टॉक मार्केट में ये सब नहीं चलता। कई बार 1000 रुपए के स्टॉक का 2000 रुपए होना आसान है। रिलायंस को देखो 500 रुपए में साला लटका हुआ था इतने साल तक, आज 1500 रुपए हो गया। और ढेरों ऐसे स्टॉक हैं जो साले 100 रुपए के थे और 50 रुपए रह गए। और रिलायंस कैपिटल को देखो, दोनों भाई तो हैं। कहां रिलायंस इंडस्ट्रीज 500 पे टिका हुआ था, वो धीरे 500 700 800 1400 1500 हो गया, इतना बड़ा कंपनी है। और कहां रिलायंस कैपिटल 900 1000 1500 तक पहुंचा हुआ था, नीचे गिरता गिरता साला 20 रुपए रह गया। दोनों भाई हैं, एक ही पेरेंट्स के बच्चे हैं, लेकिन देखिए दोनों की कंपनियां डिफरेंट परफॉर्म कर रही हैं। तो आप गलती क्या करते हैं, आप वैल्यू फॉर मनी की तलाश में रहते हैं। उस चक्कर में एक्चुअली वैल्यू फॉर मनी आपको सस्ती चीज अच्छी लगती है। इसमें एक फ्रेज याद रखिए, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। बढ़िया अच्छा शेयर एक बार लोगे, दिल को कष्ट होगा, दर्द होगा, दिल को परेशानी होगी, लेकिन एक बार होगी, उसके बाद सुख ही सुख, आनंद ही आनंद होगा। और घटिया शेयर ले लोगे तो उस वक्त लेते वक्त तो आपको शायद अच्छा लगे, पर बार बार लोगे, एक घटिया में नुकसान होगा, दूसरा लोगे। कितने लोग मेरे से पूछते हैं सर आइडिया ले लें, आइडिया वोडाफोन का बताइए कैसा है। अरे भाई साला कंपनी बंद होने के कगार पे है, हालत खराब है, मतलब सोच के लो ना शेयर। मैं ये नहीं कहता इनको मत लो, इनको हम पेनी स्टॉक्स कहते हैं, इनको भी पैसा लगा सकते हैं। उतना पैसा लगाओ ना जो आदमी ने पान खाया थूक दिया, पान खाया थूक दिया, चाय पी फेंक दी, वो वाले हिसाब से काम करो ना, कि दर्द ही ना हो। इतना पैसा लगाया भाई साहब, ठीक है हो जाएगा,
तो इतना क्यों लगाते हो कि आप ही बर्बाद हो जाओ। मेरे को एक व्यक्ति मिला, कहता जी मैंने सर 1 लाख ना वोडाफोन खरीदा है 5.5 रुपए के भाव, 3 रुपए हो गया सर, कि बताइए कि अभी नुकसान तो नहीं हो जाएगा। अबे 1 लाख शेयर यही मिला था आपको लगाने के लिए। तो इस तरह के अगर आप काम करेंगे तो बेटा वो मजा कहाँ आएगा। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको अपना पैसा वेल डाइवर्सिफाई करना चाहिए। स्टॉक मार्केट में 2 रिस्क होते हैं, एक सिस्टमेटिक, अनसिस्टमेटिक। देखो सिस्टमेटिक रिस्क होता है जो पूरी स्टॉक मार्केट के ऊपर मंडरा रहा है। हालात अगर फंडामेंटल्स खराब हैं, टेक्निकल्स खराब है, तो पूरी स्टॉक मार्केट गिरेगी। अगर आपका शेयर भी गिर रहा है तो कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन मार्केट में तो खुशहाली है, चीजें बढ़ रही हैं और आपको नुकसान हो रहा है, तो ये चिंता की बात है। इस रिस्क को हम कहते हैं अनसिस्टमेटिक रिस्क। अनसिस्टमेटिक रिस्क आपको इसलिए होता है कि आप घटिया घटिया शेयर पकड़ लेते हैं तो उसमें नुकसान हो जाता है। उससे उबार के आने में, यानी उससे ऊपर आने में, उस लॉस को पूरा करने में बहुत समय लग जाता है। और जब आपको लॉस हो जाता है, उस लॉस से बचने के लिए आप और घटिया शेयर खरीदते हो कि शायद इसमें प्रॉफिट हो जाए। आपका लॉस बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो बेटा इस तरह के काम अगर करोगे आपको बचत नहीं होगी। अगर आप इन्वेस्टर, ट्रेडर का मैंने बता दिया था क्या तरीका है कामयाब होने का, अब इन्वेस्टर का बता दिया। अगर आप इन्वेस्टर हैं, सबसे पहले आपके दिमाग में जैसे ही पैसे बचते हैं, मुझे शेयर खरीदना है, खरीदना है, खरीदना है, कि आपके अंदर एक आग सी लग जाती है और आप उसी वक्त जो शेयर मिलता है खरीद लेते हैं। नहीं, शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्टर टाइप आप आदमी हैं तो आपके लिए एक नियम है कामयाबी का। आप मेरा वो नियम याद रखिएगा, गॉन आर बुल्स, गॉन आर बियर, ईगल इज द विनर, लेट्स बी क्लियर। तो आपको ये समझना है, आपने ईगल बनना है। फिर से सुनिए, गॉन आर बुल्स, गॉन आर बियर, ईगल इज द विनर, लेट्स बी क्लियर। तो आपको ये समझना है ईगल बनना है। 2 बार गाना सुना दिया मैंने आपको। नजरें भौचक्के रखनी है, जब मौका मिले शिकार मारना है। उसके लिए अच्छे शेयरों को वॉच करना है। एक लिस्ट बना लीजिए 15 से 20 शेयर्स की। अब आपको सिर्फ पैसे को रखेगा डेट फंड। अरे भाई मैंने बड़े बड़े इन्वेस्टर देखे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ जरा ध्यान से कि अगर आप स्टॉक मार्केट में लगे हुए हैं तो आप में से कितने लोग, ईमानदारी से बताना, 12% से ऊपर की रिटर्न स्टॉक मार्केट में निकाल पा रहे हैं इक्विटी में। एवरेज CAGR, कंपाउंडेड एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट, यानी हर साल आपको 12% ब्याज पे ब्याज मिला के 12% की रिटर्न है। कमेंट में बताइए किसको मिल रही है, वो लिखे यस या नो। लिखो यस आई एम गेटिंग 12% और मोर। आप लिखिए कितने परसेंट मिल रही है, उससे ज्यादा अच्छा मैं पढ़ूंगा ना सारे कमेंट। लिखो यस आई एम गेटिंग 12%, यस आई एम गेटिंग 8%, यस आई एम इंकरिंग -5%, आई एम गेनिंग 12%, 13%। मैं कमेंट देखूंगा आपके, मैं अंदाजा लगाने की कोशिश। मैंने सर्वे किया तो उसमें तो बड़ा बुरा रिजल्ट आए थे। मैं आपकी बार भी फिर एक बार कर रहा हूं, आप सारे कमेंट्स में लिख के मुझे बताएं। तो आप देखेंगे, आप उसके बाद खुद भी आप कमेंट्स पढ़िएगा, कमेंट सबके लिए ओपन होते हैं। आप पाएंगे मेजॉरिटी लोगों को शेयर मार्केट में 10% क्या, 8%, 5% क्या नुकसान ही हो जाता है मेजॉरिटी लोगों को। उसके बाद आप डेट फंड में क्यों नहीं पैसा लगाते? जितना पैसा सेव करते हो डेट फंड अच्छे लो, उसमें लगाओ। 8 से 10% की रिटर्न तो मिनिमम पक्की हो गई। यानी अगर आप डेट फंड में लगा रहे हैं तो 8 से 10% की रिटर्न पक्की होगी। बैंक से ज्यादा रिटर्न आ गई। टैक्स भी तब लगेगा जब उसको बेचेंगे और आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी ज्यादातर पैसा निकालने की, आपका वहां पैसा लगा रहेगा। उसके बाद MKJ फिक्स्ड डबल, फिक्स्ड डबल मौके पे लगाएं, उसको री एंटर करें बार बार। बहुत सारी वीडियोस बनाई उसको देखें। और उसके अलावा MKJ फिक्स्ड डबल सिप, MKJ फिक्स्ड डबल सिप, इसको लगा के आप एक सिप भी चालू कर लें कुछ, उससे आपका क्या हर समय मार्केट में बना रहेगा। तो आपका पैसा बैलेंस बहुत सारा डेट फंड में पड़ा होगा। मौके देख देख के अच्छे पैसे आप इक्विटी फंड में लगा रहे होंगे। जब स्टॉक गिर रहा हो, जब मार्केट गिर रही होगी तो आपकी रिटर्न इक्विटी फंड वाले पैसे पे बहुत अच्छी आ जाएगी। इसके साथ साथ स्पेसिफिक स्टॉक्स जैसे मैं बताता रहता हूं, एनालाइज करता रहता हूं, मैं भी लेता रहता हूं अपने लिए, अपनी मैंने कौन कौन से लिए आपको बताता हूं। उसी तरह से MKJ फिक्स्ड डबल 5 स्टेप, MKJ फिक्स्ड डबल 5 स्टेप इन स्पेसिफिक स्टॉक। 5 स्पेसिफिक स्टॉक में 5 स्टेप वाला मैंने आपको तरीका दिया है। उससे आप स्पेसिफिक स्टॉक्स को खरीदें और फिर उनको उसी हिसाब से, अभिमन्यु वाली एक वीडियो बनाई थी, उनको बेचें आप। तो उससे क्या होगा कि आपका प्रॉफिट बना रहेगा। ओवरऑल लॉन्ग रन में आपको क्या करना है कि डेट फंड में आपका पैसा होना चाहिए 50%, इक्विटी फंड में आपका पैसा होना चाहिए 40% और 10% स्पेसिफिक स्टॉक में होना चाहिए। और स्पेसिफिक स्टॉक से आपको सबसे ज्यादा रिटर्न मिलेगा। होगा क्या, आपका डेट फंड में जो है 8 से 9% रिटर्न आ जाएगी। ठीक है, 10 तक पहुंच जाएगी, 11 भी पहुंच जाती है। आप मान के चलिए 9 से 10% आ जाएगी। ठीक है, इक्विटी फंड में जो आपने पैसा लगाया MKJ फिक्स्ड
फिक्स डबल इसके थ्रू, और उसमें तो आपको मिलेगी 20-22% के हिसाब से रिटर्न, क्योंकि बड़ी गिरी मार्केट में उठाते हुए। एमकेजे फिक्स डबल सिप, एमकेजे फिक्स डबल सिप, इसमें आपको रिटर्न मिल जाएगी लगभग 13-14-15%, जो नॉर्मल रिटर्न होगी उससे 2 या 3-4% फालतू मिल जाएगी। फिर एमकेजे फिक्स डबल 5 स्टेप्स, एमकेजे फिक्स डबल 5 स्टेप, ये जो स्पेसिफिक स्टॉक में पैसा लगाएंगे इस पे आपको 15 से 25-30% तक की रिटर्न मिल जाएगी। अब आप देखिए, आपको किसी सेक्शन में जल्दी लॉस नहीं होगा। आपकी मिनिमम रिटर्न डट फंड में चल रही है 8 से 10% और ऊपर में जा रही है अलग, तो आप एवरेज निकालेंगे 14 से 15% आप रिटर्न कमा लेंगे। ये कम होती है साहब, ये कम होती है? मुझे बताइए। जब आप इस तरह की रिटर्न कमाएंगे तो आप कभी नहीं कहेंगे कि स्टॉक मार्केट जो है एक सट्टा है, आप कभी नहीं कहेंगे स्टॉक मार्केट एक जुआ है, आप कभी नहीं कहेंगे स्टॉक मार्केट में जो जाता है बर्बाद हो जाता है। आदमी स्टॉक मार्केट में बर्बाद होता है अपने कर्मों की वजह से, अपने लालच की वजह से, अपने डर की वजह से। 2 चीजें हैं जो इंसान को स्टॉक मार्केट में मारती हैं, एक लालच और एक डर। ये तो बड़े बड़े इन्वेस्टर भी बोलते हैं, उनकी मेन ग्रीड एंड फियर। आदमी क्या है, जब मार्केट अच्छी होती है ग्रीडी हो जाता है, सारा पैसा वहीं लगाए, तो जब गिरी होती है तो डर जाता है, पैसा लगाता ही नहीं, अल्टीमेटली उसको नुकसान हो जाता है। तेजी में खरीदता है, मंदी में बेच दे। मित्र कितने सारे मैसेज आते हैं, सर मैं वोडाफोन बेच दूं, मैं ये बेच दूं, मैं वो बेच दूं, जिन्होंने ले रखे हैं, अब उनसे सबर नहीं हो रहा। तो ये जो ग्रीड और फियर है इंसान को बर्बाद और तबाह कर देती है। अपने इमोशंस पे काबू पाइए, आप मैथमेटिकल फॉर्मूले से पैसा लगाइए, और मैं कहता हूं आप इस चीज को फॉलो करेंगे तो आप खुद देखेंगे, अपने फॉर्मूले को चेक करके देखेंगे आपका अच्छा पैसा बन रहा है, आपको नुकसान नहीं हो रहा। रोज का लालच मत करिए, कच्चा लालच मत करिए कि रोज मुझे स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है। ईगल बन जाइए। एक बार मेरा गाना आप मेरे साथ गाइए, आपके लिए बढ़ जाएगा। गॉन आर बुल्स, गॉन आर बियर, ईगल इज द विनर, लेट्स बी क्लियर। तो हमें ईगल बनना है और मौके पे ही पैसा लगाना है। डेट फंड होता है जिसमें आप जब पैसा सरप्लस हो लगा दो और मौका देख के दूसरे शेयरों में जगो। आप सदा 2 चीजों में फंसते हो। एक तो जब शेयर बहुत महंगा हो जाता है तब खरीदते हो, क्योंकि आपको लगता है यार ये बहुत अच्छा शेयर मेरे हाथ से निकल गया, और इतने महंगे रेट पे चढ़ घुस जाते हैं, फिर वो गिरता ही नहीं और आपको नुकसान हो, मतलब वो चढ़ता ही नहीं, एक स्टेज पे रुक जाता है, थोड़ा गिर के रुक जाता है, आपको नुकसान हो जाता है। या आप उन स्टॉक्स में फंसते हो जो बहुत ज्यादा गिर जाते हैं, बोलते हैं बहुत सस्ते हो गए अब मैं खरीद लूं, वो बिल्कुल ही सड़े टमाटर की तरह हो जाते हैं कि जितना भी सस्ता खरीद लो उसमें से बदबू ही आती है, कुछ निकलता नहीं है। तो बैलेंस अप्रोच लगानी है, लालच पे काबू रखना है, डर पे काबू रखना है, और एक बैलेंस अप्रोच मैथमेटिकल फॉर्मूले के साथ ईगल की तरह काम करना है, तब आपको स्टॉक मार्केट में फायदा होगा। उम्मीद करता हूं ये इस वीडियो में आपके कई सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे जो मेरे से पूछते रहते हैं, स्टॉक मार्केट क्या है, इसमें पैसा लगाना खतरनाक है कि नहीं। मैं यही कहूंगा, ये तो देखो दोनों रास्ते खुले हैं, चाकू की तरह है स्टॉक मार्केट। चाकू से आप चाहो तो सब्जियां काट के अपने सारे काम निकाल सकते हो, और चाकू को किसी के पेट में घुसाकर मर्डर कर सकते हो। इसमें चाकू का दोष नहीं है, चाकू चलाने वाले का दोष है। इसी प्रकार स्टॉक मार्केट में दोष नहीं है, स्टॉक मार्केट में काम करने वालों का दोष है। वो गलत काम करते हैं तो गलत रिजल्ट मिलता है। तो ये बात आप मेरी ध्यान रखें कि अपने आप में चाकू खराब नहीं होता, अपने आप में स्टॉक मार्केट खराब नहीं, उसमें काम करने वाले लोग गड़बड़ होते हैं, गलत तरीके से काम करते हैं, बिना नॉलेज के काम करते हैं, इसलिए उनको घाटा और नुकसान होता है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करिए। सारे मैंने अच्छे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखिए। और अगर आप चाहें तो मेरी सिल्वर, गोल्ड और डायमंड मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन का बटन दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके देखिए, उसमें उनकी टर्म्स पढ़िए, आपको अच्छा लगे तभी करना है, ऐसे कभी मत करना। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू एंड यू एंजॉय लॉट ऑफ प्रॉफिट्स इन स्टॉक मार्केट। मोटा मोटा बढ़िया बढ़िया अच्छा अच्छा प्रॉफिट स्टॉक मार्केट में कमाएं। बाय बाय।